हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजन। देखिए, भारत सरकार ने जो जनगणना 2027 है वो शुरू कर दी है और अब सभी लोगों को भारत सरकार ने सुविधा दी है कि आप स्वगणना कर सकते हो। यानी आप खुद अपने आपके घर की, आपके घर के सदस्यों की, आपके घर के जिनमें जितनी भी चीजें हैं उनकी गणना आप स्वयं कर सकते हो। और इसके बाद जब वो गणना वाले आएंगे आपके घर में, जो जनगणना वाले आएंगे, उस समय आप अपना एक आईडी दिखा के, जो कि इसमें जनरेट होगी आईडी स्वगणना के तौर पे, जो आईडी जनरेट होगी वो आईडी दिखाकर आप अपने आप को या वो जो है आपको प्रमाणित कर देंगे और फिर आपका जो जनगणना है वो सफल मानी जाएगी। ठीक है, देखिए इस बात से होगा क्या कि आपको एक तो टाइम की बचत होगी। यानी होता क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी फील्ड है जिसके आपको आंसर देने रहेंगे और जब जनगणना वाले व्यक्ति आपके घर में आएंगे तो आपको फालतू में 1 घंटे का टाइम खराब हो जाएगा। इस कारण से आप पहले से ही अगर वो करके रखेंगे तो उसको सिर्फ वेरीफाई करना होगा और वो 5 मिनट के अंदर करके चला जाएगा। तो उसके लिए भी फायदा होगा, आपके लिए ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। तो इस और दूसरी बात यह है कि आपको खुद पता है कि कौन सी चीज कैसी है आपके घर में, आपको ज्यादा अच्छे से पता है। इसलिए अगर आप स्वयं करोगे इस काम को तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कार्य कैसे किया जाता है, यानी ये स्व गणना जो है वो किस प्रकार से की जाती है, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो और टैब के ऊपर पे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेना है। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। इसके बाद आपको लिखना है सेंसेक्स, या मैंने लिखा सेंसेक्स, देखिए आ गया सेंसेक्स। सेंसेस india.gov.in, ये है वेबसाइट इसकी। यहाँ मैं किसको क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आई। देखिए, जनगणना 2027 भारत, और नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है, देखिए आप देख रहे होंगे स्वगणना लिखा हुआ आ रहा है। इसी को मुझे क्लिक करना है, इस स्वगणना को मुझे क्लिक करना है। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे ओके दबा देता हूँ। जैसे मैं ओके दबाऊंगा, इस प्रकार का इंटरफेस है इस वेबसाइट का। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो यूटी या जो आपके स्टेट है वो चूज करना है। चलिए मैं स्टेट चूज कर लेता हूँ। ये मेरी मध्य प्रदेश स्टेट है तो मैंने मध्य प्रदेश चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको या जो बगल में जो कैप्चा लिखा है वो कैप्चा को फिल करना है। चलिए मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। जैसे कैप्चा फिल होगा आप यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड की बटन को क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक वेलकम नोट आया है, वो वेलकम नोट को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये जो जनगणना है वो 2027 की जनगणना है और आपको पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको करीबन 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं और इसकी पुष्टि में जब आप इस चीज को सबमिट करेंगे तो वहां से आपको एक पहचान संख्या दी जाएगी, जिसको मैं आईडी बोल रहा हूँ। वो आईडी को ही बाद में जब आपके घर में जो गणना आएंगे उनको आपको ये आईडी बतानी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। चलिए मैंने ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ जानकारी वो फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश ऑलरेडी लिखा है क्योंकि मैंने पहले से डाल चुका हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। किसका नाम डालना है? जो घर का मुखिया होगा उसका आपको नाम डालना है। यहाँ लिखा प्लीज इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेंटली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार डाल दिया उसका नाम तो उस मुखिया का नाम चेंज नहीं होगा, फिर आपको वही रखना पड़ेगा। आपको एक बात और बता दूं कि मुखिया ये जरूरी नहीं कि घर का बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो भी घर की ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेता है, जिसकी ज्यादा घर में कुल मिला के चलती है, उसी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए मैं आपका यहाँ पे नाम, चलिए मैंने यहाँ नाम लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आप चाहे तो ईमेल भी डाल सकते हैं, तो मैं ईमेल डाल देता हूँ। चलिए ये मैंने ईमेल भी डाल दिया। तीनों चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड की जो बटन आ रही है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे सेंड ओटीपी योर मोबाइल नंबर, ओके, मैंने मोबाइल नंबर पे अपना ओटीपी सेंड कर दिया। अब इंतजार कर लेते हैं जब तक कि यहाँ पे ओटीपी आता है। ये मैंने ओटीपी डाल दिया यहाँ पे, देखिए। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो लैंग्वेज है हिंदी, जो भी सेलेक्ट आपको करना हो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर दी थी इसलिए हिंदी लिखा आ रहा है। और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे हम उस ओटीपी पे क्लिक करते हैं इस तरह से डिस्प्ले यहाँ पे आता है। यहाँ पे 6 आपके पास टैब्स दे रखे हैं, 6 फील्ड्स दे रखी है। उसी को हमको यहाँ पर एक एक करके फिल करना है। सबसे पहले स्थान का विवरण। अब स्थान जहाँ पर आप रहते हो उसके बारे में डालना है। तो जाहिर है मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मध्य प्रदेश ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। इसके बाद पहले पिन कोड आपको डाल देना ताकि आसानी से मिल सके आपका, आप जहाँ पर रहते हो। तो मैंने पिन कोड डाल देता हूँ। ये मैंने पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं जिला डालता हूँ। जिला कौन सा जिला? तो भोपाल जिला, तो मैं भोपाल भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने भोपाल डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो जगह है, पता है, वो आपको यहाँ पे खोजना है। तो मैं पूरा पता यहाँ पे लिख देते हैं।
यहाँ पे पूरा पता लिख दिया। अब पता लिखने के बाद यहाँ पे खोजे वाली जो बटन है, इसको खोजे वाली बटन को आपको क्लिक करना। देखिए यहाँ पे लिखा खोजे, तो यहाँ पे अपन खोजे वाली बटन को क्लिक कर देते हैं। ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना मकान ढूंढना है कि कहाँ पर है। इसके लिए आप इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं। चलिए मैं इनलार्ज कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अपने मकान जहाँ पर है वहाँ पर इस रेड बटन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल है, ये इसको अपने घर के ऊपर लेके आना रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे ये लिखा है स्थान की पुष्टि कीजिए। इस स्थान की पुष्टि कीजिए पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो अब मेरा जो स्थान है वो हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा सहेजे और आगे बढ़े। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए सारी जानकारी आ गई मेरी कि मैंने क्या क्या यहाँ पे चूज किया है, और यहाँ पे मैं हाँ करके इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो कंप्लीट मैंने कर लिया, टिक का निशान आ चुका है। अब मैं दूसरे पे जाता हूँ, जनगणना पर घर का विवरण। अब घर के विवरण पे चलते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। फर्श आपका किस प्रकार से है वो आपको बताना है कि आप काली मिट्टी का है कि पक्की ईंट का है, जैसा भी है। तो यहाँ पे फर्श मेरा टाइल्स वाला है, तो मैंने टाइल्स वाले पे क्लिक कर दिया। चलिए नीचे बढ़ते हैं। जनगणना मकान में दीवार के में प्रयुक्त होने वाली चीजें कि दीवार किस टाइप की बनी हुई है, तो घास फूस की है या कच्ची मिट्टी की है, कैसी है। तो पक्की ईंट की बनी, तो मैंने पक्की ईंट पे क्लिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान का छत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। छत किस प्रकार की बनी, वो घास फूस की बनी है या पक्की ईंट की बनी है, जिसकी बनी है। तो अब जो भी बनी है कंक्रीट की बनी, जाहिर है छत है तो कंक्रीट की होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, कंक्रीट को क्लिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना मकान की स्थिति, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण है, कैसी है, या तो बहुत अच्छा है आपका मकान या फिर रह सकते हैं उसमें, और या फिर पुराना सा मकान है। तो मैं अभी रहने योग्य वाले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे फिल कर दी। अभी सहेजे और आगे बढ़े वाला जो बटन है इसको मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने सेव और गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे वो मुझसे पुष्टि करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कंफर्मेशन लेने के लिए बोल रहा है, तो मैं हाँ कर देता हूँ उसके ऊपर। और मेरे पास दो जो फील्ड थी वो मैंने क्लियर कर लिया। अब तीसरी फील्ड आती है सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी के हिसाब से देखते हैं, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाली व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। आपके 4 है तो आप 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, जितने भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कितने लोग आपके घर में रहते हैं उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, राजेंद्र कुमार तिवारी। इसका हिंदी में नाम भी आपको डालना है। चलिए मैं हिंदी में नाम भी ऑलरेडी डाल दिया। अब मुखिया जो किस प्रकार का है, मतलब वो पुरुष है, महिला है, क्या है, तो मैंने पुरुष डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके बाद जो मुखिया है वो अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो वो यहाँ से डालना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका जो सरनेम है वो किस जाति में आता है, किस जाति के अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी यहाँ लिस्ट डली हुई है। इस जैसी लिस्ट को क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जात किस किस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये पूरी जानकारी आपको लिखी, कौन सा जात है किस कैटेगरी में आती है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई। ओके, वापस चलते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए क्या है, अन्य जाति, अन्य जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य है, तो मैंने अन्य के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया है। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति, अब ये अपना मकान है या किराए से ले रखा है, अन्य जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है, तो अगर आपके पास 4 है तो आप 4 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो आप 3 लिख देंगे। इस परिवार में कितने विवाहित लोग रहते हैं, तो वो उनकी जो संख्या आपको लिखनी है। तो अगर आपके घर में 2 लोगों का विवाह हो चुका है, दोनों ही साथ में रहते हैं, तो वो 2 लिख देंगे, या फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। चलिए मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद आप आगे फिर से देखिए सहेजे और आगे बढ़े, यानी कि आपको ये यहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट टू पेज पे जाना है, तो आप यहाँ पे सहेजे पे क्लिक कर देते हैं। फिर से हमको कंफर्मेशन मांग रहा है, हम या फिर से कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी 3 फील्ड कंप्लीट हो गई। 4 फील्ड है सुविधा है, उस सुविधा पे चलते हैं। अब पेयजल का मुख्य स्रोत, जहां से आप अक्सर पानी लेते हैं किसी भी बात के लिए, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। नल से पानी लेते हैं, नल का पानी, यानी कि जो फिल्टर्ड पानी है, अनफिल्टर्ड है, इस प्रकार के सब चीजें लिखी यहाँ पे। किस प्रकार से लेते हैं, तो भाई हम नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, जहां से भी आप पानी लेते हो वो आपको यहाँ पे लेना है। पे लिख देते हैं नल का पानी अनफिल्टर्ड स्रोत से। ठीक है, ये आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। पेयजल की
पेयजल स्रोत की उपलब्धता, आपका जो पानी है, ये जहाँ से आप पानी लेते हो वो कहाँ पर है? आप परिसर के अंदर है जहाँ पर आप रहते हो, परिसर के निकट है या दूर है? तो हम परिसर के अंदर है, तो इसलिए हमने अंदर के लिए क्लिक कर दिया। अब प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो अब बिजली, ज़ाहिर है हमारे पास बिजली है, तो हम बिजली को क्लिक कर देंगे। फिर नीचे चलते, शौचालय की सुलभता कैसी है? हाँ, शौचालय है घर में, केवल परिवार के उपयोग होते हुए कोई दूसरा आके उसमें यूज नहीं करता उसको, यानी कि कॉमन वाली नहीं है, तो आप केवल परिवार के लिए देंगे। अगर कॉमन वाली है तो आप नीचे सार्वजनिक शौचालय या कॉमन वाली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। खुले में अगर सोच जाते हैं तो आप खुले में भी कर सकते हैं। यहाँ पे शौचालय का प्रकार, किस प्रकार का शौचालय आपके पास? पाइप सीवर पद्धति वाला है, सेप्टिक टैंक वाला है या अन्य पद्धति वाला? तो सेप्टिक टैंक वाला है, तो मैंने सेप्टिक टैंक को क्लिक कर दिया। जब आप सेप्टिक टैंक को क्लिक करेंगे तो नीचे आप किसी भी चीज को फिल करने की जरूरत नहीं है। अब गंदे पानी का निकासी से जुड़ी हुई चीजें, आप यानी गंदे पानी कहाँ से आप निकालते हो, उसकी उसकी क्या सुविधा है? तो आप ये गंदे पानी किसको मान रहे हैं, पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आई बटन बना हुआ है, इस आई बटन को जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि क्या चीज है। देखिए यहाँ पे अपशिष्ट पानी रसोई घर, स्नान घर, धुलाई से निकलने वाला पानी शामिल करता है। यानी कि यहाँ पे जो लेट्रिन का पानी है, जिसको हम टॉयलेट का पानी ये सब बोलते हैं, वो वाला पानी की बात नहीं की, दूसरे वाली पानी की बात की, जो हम घर में हाथ पैर धोते हैं या कपड़े धोते हैं। इस प्रकार का पानी कहाँ से निकलता है, उसकी क्या व्यवस्था है? तो हम ढकी नाली से है, खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं है? तो ढकी नाली से, तो हमने ढकी नाली पे क्लिक कर दिया। फिर परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है कि नहीं, यानी जहाँ पर आप रहते हो वहीं पे वॉशरूम है या आपको कहीं और जाना है? तो घर पे ही है, तो इसलिए हम हाँ पे हमने क्लिक करा, स्नानागार है बिना और छत वाला ही है, ठीक है। रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं है? तो रसोई घर में खाना पकाते हैं किस बात से? एलपीजी की कनेक्शन है क्या? तो हमने एलपीजी का कनेक्शन ले लिया। अगर एलपीजी का नहीं है तो आप पीएनजी का कर सकते हो, या फिर घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, ये जो भी आपका इसमें आता हो वो इसमें भर देना। मेरे को एलपीजी वाला था तो मैंने एलपीजी भर दिया यहाँ पे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, कौन से ईंधन है? तो एलपीजी है अपने पास, तो एलपीजी लिख दिया। अगर आप मिट्टी के तेल से बनाते हो तो उससे, या लकड़ी से बनाते हो तो लकड़ी का लिख दीजिए। जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे भर सकते हो। इसके बाद फिर से सहेजे और आगे बढ़े, हम सहेजे और आगे बढ़े को क्लिक कर देते हैं। फिर से हमसे यहाँ पे पुष्टि मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे फिर से उसको वेरीफाई कर दिया। इस तरह से मैंने 4 जो फील्ड है वो कंप्लीट कर दिया। 5वीं फील्ड आती है परिसंपत्तियां की, तो वो देख लेते हैं। अब रेडियो ट्रांजिस्टर, घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है? तो अगर परंपरागत रेडियो सेट है तो उसको क्लिक कर दीजिए। मोबाइल स्मार्टफोन है तो उसको कर दीजिए। जो आपके पास है उसको आपको क्लिक करना है। तो मोबाइल स्मार्टफोन आपके पास है तो उसको हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके आगे जाते हैं, टेलीविजन आपके पास है कि नहीं? तो टेलीविजन है, उसमें लिखा दूरदर्शन मुक्त डिश लगा है या अन्य डीटीएच लगा है? तो अन्य डीटीएच लगा, इसलिए हमने उसको अन्य डीटीएच को कर दिया। इंटरनेट सुविधा है कि नहीं है? तो हमने लिख दिया मोबाइल और स्मार्टफोन में इंटरनेट सुविधा है, हमने उसको डाल दिया। लैपटॉप कंप्यूटर में है कि नहीं? तो वो भी है, तो वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपके पास है कि नहीं है? तो वो उसमें लिखा लैंडलाइन, केवल लैंडलाइन है, तो ऐसा तो नहीं है, लैंडलाइन हमारे पास नहीं है। स्मार्टफोन है तो हमने स्मार्टफोन को डाल दिया, ठीक है। फिर साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनमें से क्या चीज आपके पास है? तो स्कूटर है तो हमने स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल ये डाल दिया, ठीक है। फिर कार जीप नहीं है तो हमने नहीं डाला है। इसके बाद परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, कौन सा अनाज जो है मुख्य रूप से आप यूज कर सकते हो, करते हो? चावल करते हो, गेहूं करते हो, ज्वार करते हो, तो हम गेहूं करते हैं, हमने गेहूं को लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर हमने ऑलरेडी डाल रखा है। अब सहेजे और आगे बढ़े, इस सहेजे और आगे बढ़े को हमने क्लिक कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहा, तो हमने वेरिफिकेशन कर दिया। देखिए इस तरह से हमने पांचों फील्ड जो है हमने भर दिए। अब ये जो छठी फील्ड है वो पूर्वावलोकन कर पुष्टि करे, यानी फिर से आप देख ले जो भी आपने भरा है वो सही है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं होगी। इस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पे जो जो आपने अंदर भरा था वो सारा एक पेज के ऊपर आ चुका है। पहले यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लो। चेक करने के बाद फिर आपको क्या करना मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए अभी आपको लग रहा है कुछ संशोधन करना है, कुछ संशोधन मतलब कोई ना कोई एडिट करना है आपको, तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और आप फिर जैसे इसको क्लिक करेंगे आप पहले पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां से वापस एडिट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना, बस मैं अभी भर के रख दूं, तो ये दूसरा नंबर पर है, ड्राफ्ट के रूप में आप सेव कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा, जो भी आपने अभी भरा वो जैसे वैसे सेव हो जाएगा। और जब आप उसको आगे बढ़ना चाहते हो फिर आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे पुष्टि करें और सबमिट करें। अगर आपको लगता है कि आपने 100% यहाँ पे सब कुछ सही कर लिया तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है
वो आपके जो बीएलओ है, जो भी मतगणना करने आए, जो जनगणना करने आएंगे उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे पुष्टि करोगे, जैसे यहाँ पे आप सबमिट करोगे, आपके पास एक आईडी नंबर आ जाएगा। वही आईडी नंबर उन जनगणना वाले लोगों को बताना है जो कि आपके घर आपका जनगणना करने के लिए आएंगे। तो ठीक है। तो देखिए, ये थी एक छोटी सी प्रक्रिया जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपने घर में स्वयं घर बैठ के 10-15 मिनट निकाल के आप ये पूरा काम कर सकते हो। 10-15 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए 15-20 मिनट लग गए, लेकिन आपको तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप पूरा काम कर सकते हो। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में इस वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको जाती है या किसी प्रकार का आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए। जय हिंद।